यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इस नमक में स्वाद नहीं रहने से इतना अच्छा पकाओ बनाने के बावजूद भी उसमें कोई मतलब नहीं है ना। स्वाद को पाने के लिए जरूर उसको डालना पड़ता है। आज हमारा जीवन में भी ऐसी नमक डाला हुआ जो बातों के अनुसार अपना मुंह में हमेशा स्वादिष्ट बातों को रखना पड़ेगा, एकदम टेस्टी बातों को रखना पड़ेगा। वो बात सुनने में जो बीमारी वाला व्यक्ति को बीमारी दूर होना चाहिए, वो बात सुनने में जो निराशा में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में एक आशा उगना चाहिए, वो बात सुनने में अपना विश्वास मजबूत होना चाहिए, वो बात सुनने में कई प्रकार का आशीष हमको मिलना चाहिए। ऐसा स्वादिष्ट बातों को आज हमारे जीवन में पाना चाहिए। पढ़ेंगे कोलोसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 6वां पद को हम पढ़ेंगे। कोलोसी को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 6वां पद। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह के समेत सलोना हो कि तुम्हारे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उसमें क्या लिखा? सलोना ऐसा कुछ लिखा ना। उसमें क्या है? क्या होता वो? हा? क्या होता है? सुंदर मतलब टेस्ट, मतलब स्वादिष्ट। तेलुगु बाइबल में लिखा नमक डाला हुआ जैसे आपस में ऐसी सलोना बातों को रखना चाहे करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी अनुग्रह के समेत बात अपना मुंह में रहने पाए, अनुग्रह को अपना जीवन में पाने पाए, अनुग्रह को आपस में रखने पाए, अपना हर एक बातों में अनुग्रह पक्का दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। मैं ज्यादातर कुछ लेडीज को देखते हुए आया, इन लोग ऐसे जमा होकर थोड़ा बातचीत शुरू करेगा ना, आखिर में वो बोलचाल बोलते 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 एक दूसरे को बाल पकड़ते तक आ जाता है।
उसमें क्या नहीं है, बात कर रहा है, लेकिन उनके बीच में अनुग्रह का सहित सलोना बात उनके बीच में नहीं है। ऐसी रगड़ा झगड़ा करने वाला बात उसमें होता है। वो बड़े बड़े कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है, कई प्रकार का विनाशकारी बातों में चलना पड़ता है। कारण क्या है? वो नमक डाला हुआ जैसे सलोना जो टेस्ट वाला मधुर बातों को बीच में नहीं रखता है ना। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज प्रभु का लोग कहलाने वाला आप लोगों के बीच में हमेशा नमक डाला हुआ सलोना बातों को आप लोग पक्का रख दीजिए। आमीन। तब वो आप लड़ा झगड़ा नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, छोट पहुंचने वाला अनुभव नहीं होता है, एक दूसरे को बैर उत्पन्न नहीं होता है, एक दूसरे को दाग पहुंचाने के लिए नहीं होता है। ऐसे सलोना डाला हुआ, जो नमक डाला हुआ, जो स्वादिष्ट, जो टेस्टी बातों को आपस में अनुग्रह के साथ भरा हुआ बातों को रख दीजिए। घंटों घंटों बात करने पर भी और प्यार बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए प्यार बढ़ेगा, बाद में वो रगड़ा झगड़े में बदल जाता है। खुद का पति पत्नी भी ऐसे ही हो जाता है, एकदम तत्काल के लिए खुश रहता है, बाद में तीसरा बातों में गुस्सा हो जाता है। ऐसा ना होने पाए। आप सलोना डाला हुआ, स्वादिष्ट रखा हुआ, नमक डाला हुआ अनुग्रह सहित बातों को वापस में रख दीजिए। निश्चय प्रभु आप लोगों को पृथ्वी के नमक के बराबर आपको उपयोग करेगा। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम में भी एक परमेश्वर के दास, गांव अच्छा है लेकिन गांव में सोता अच्छा नहीं, खारा पानी पी रहा, लेकिन उस समय में वो नमक ले लिया, वो प्रार्थना किया, जैसा वो सोता में डाल दिया, वो कड़वा पानी मधुर बन गया। हालेलुया। आप भी तो पृथ्वी का नमक हो। जहां शाप बढ़ता है, जहां भयानक अनुभव रहता है, ऐसी जगह में ये नमक को डालने से वो एरिया अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा आप लोग खुद ऐसी स्वादिष्ट नमक बनना चाहिए। कड़वा सोतों को भी जो मीठा बनाने वाला अच्छा नमक रूप में आप बनना चाहिए। हालेलुया। आप लोग जहां पे भी रहेगा वो एरिया बदलना चाहिए, वो गंदगी दूर होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार दफनाया दिया जाना चाहिए। आप जहां पे भी हो वहां पूरा स्वाद बनना चाहिए। कई लोगों को आपके खातिर चंगाई हो मिलना चाहिए, कई लोगों को अनंत जीवन मिलना चाहिए, कई लोगों को परमेश्वर की अनोखा आशीष पाना चाहिए। ऐसा प्रभु आपको एक स्वादिष्ट नमक के बराबर आपको प्रभु उपयोग करने पाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इतना समय तक ये उसको बनाने का तरीका में नमक का जो पानी उस समुद्र के पानी से अलग किया जाता है, उसके बाद वो उसको मेड़ में रखना पड़ता है, उसके बाद धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद उसको अच्छा नमक जिस कोने में भी देखो सफेद दिखता है और वो स्वादिष्ट बनते रहेंगे करके अभी तक नमक के बारे में श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातों को सुनते हुए आया। लेकिन आपको और एक विषय को मैं बताना चाहता हूं। जो भी नमक जो स्वाद बढ़ाने के लिए वो सब्जी में जैसा डाल दिया, वो क्या होना चाहिए तो है वो नमक ऐसी दिख जाएगा, फ्राई में ऐसी नमक दिख जाएगा, क्या करेगा खाने वाला, क्या डाल दिया तो ये नमक भी उसमें गला नहीं है। ऐसे कुछ लोग फ्राई में कड़ा नमक डाल देता है, ऐसा है ना, ऐसे दिखता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये नमक स्वाद दिखाने के लिए वो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को गलना चाहिए। हालेलुया। तब तो स्वाद बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसे काढ़ा नमक जैसे रहने से स्वाद बाहर आएगा क्या? अलग से उसको भी निकालना पड़ेगा, नमक को भी हड्डी जैसे निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो उसमें गलेगा तो उसमें मिलने से तब स्वाद आता है। और बताइए, जो सब्जी में मिला नमक, अच्छा नमक, वो दिखता क्या? दिखता क्या? मतलब एक नया चीज आपको मैं बता रहा हूं। जो अपना आप को दिखाने के लिए कोशिश करेगा, दिखाने के लिए कोशिश करेगा, वो कड़ा नमक जैसे थूकना पड़ेगा उसको। जो गल गया उसमें अपना आप का अदृश्य हो गया, गायब हो गया, क्या होता है? उसका स्वाद बाहर आएगा। हालेलुया। इसका एक बातों को आपको सिखाना चाहता हूं। आज हमारा जीवन में भी हम गीत गाए, प्रार्थना करें, गवाही दे दें, प्रभु के नाम की प्रचार भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हम क्या होना चाहिए? हम गायब होना चाहिए, प्रभु को दर्शाना है। कितना लोग को समझ में आ रहा है? हम गायब होना चाहिए। किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाना है ना? तमाम जलाल उसी को मिलने पाए, आदर, महिमा, तारीफ उसी को मिलने पाए, है ना? ऐसा प्रभु को महिमा के लिए हम करना चाहिए। खाए पिए, वो भी प्रभु की महिमा के लिए खाएंगे, पिएंगे प्रभु की महिमा के लिए पिएंगे। लेकिन कोई भी चीज अपना बड़प्पन के लिए कभी भी ना करने पाए, अपना अपना नाम कमाने के लिए ना करने पाए। ये चीज मैं बहुत पसंद करने वाला चीज है ना? करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु की उपस्थिति में है, जब भी बोलेगा वो पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन जब भी आया, स्वर्गदूत ने अपने आप को ढाप दिया, प्रभु को सामने कर दिया। हालेलुया। वो झाड़ के अंदर से एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, है ना? एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। मूसा ने उस झाड़ी के ऊपर, जलने वाला वो पौधा के ऊपर जाने से एक आवाज निकल, रुको, आप ये संचालन करने वाला ये जगह पवित्र स्थान है, तेरा चप्पल निकालो। ऐसा बोलते बोलता है। लेकिन पहले क्या देखा? स्वर्गदूत को देखा। लेकिन बाद में क्या, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। आप लोग वहां पर आपको वो निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय में ये तमाम बात लिखा है, आप लोग ध्यान से पढ़ लो। पहले कौन दिखाया? स्वर्गदूत। लेकिन बाद में कौन बातचीत किया? परमेश्वर। मतलब स्वर्गदूत अपना आप को ढाप लिया, प्रभु को आगे किया है। हालेलुया। पहले आने के लिए आया, स्वर्गदूत आया, वो जैसे बोला वो आज्ञा को पालन करने के लिए पहुंच गया। लेकिन पहुंचने के बाद वो तमाम महिमा किसको दे रहा है? परमेश्वर को दे रहा है। ये बात हमारा जीवन में बहुत जरूरी सीखना चाहिए। हम खाए पिए प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, हम गाए गवाही देने, और कोई भी हम प्रभु के नाम से कर लो, उसमें क्या होना चाहिए? प्रभु की महिमा के लिए हम करना चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए हम अपने आप को गायब होना है, प्रभु को प्रत्यक्ष करना है। आज कई लोग दान दक्षिण देने में भी एक उंडी को प्रभु के सामने बेट में रूप में डाल दिया, ये उंडी फलाना व्यक्ति ने दान दे देकर उस उंडी को प्रभु लिख देता है। ये पंखा का कितना पंख रहता है? 4 5 3। अपना पंखा में 3 है, अंकुल जी ने ढूंढ के लाया है ना? उसमें 3 ही लिखा है, 3 ही रहता है, 3 पंखा रहता है। लेकिन उसका एक पंख के ऊपर भी कुछ लोग क्या करता है?
उनका नाम लिखा, तो फलाना व्यक्ति ने इसको दान दिया, एक फंक में। दूसरा फंक में हिंदी में, हाँ, फलाना व्यक्ति ने दे दिया। और तीसरा जो समझ में आएगा तो तेलुगु में भी लिखवा देगा। मतलब अलग अलग इंग्लिश में, अलग अलग भाषा, जितना फंक रहेगा उतना भाषा में उसको लिखाई देगा। क्यों? क्या करने के लिए? दिखाने के लिए। हाँ, वो कब दिखता है? अभी अच्छे से घूम रहा भाई पंखा, आपको उसमें नाम दिखता क्या लिखने पर भी? कब दिखता है? जिस दिन वो बंद पड़ेगा, फलाना आंटी का पंखा रुक गया, क्या बोलेंगे? कोई दान दिया, पंखा रुक गया, ऐसा बोलेंगे। कोई लोग कुछ मटका दान देने पर उसके ऊपर वो नाम लिखवाता है। अभी जितना मंदिर भगवान के नाम में जितना भी बनाते जाता है, हर एक चीजों में बड़े बड़े लंबे लिस्ट रहता है। फलाना व्यक्ति ने इतना दिया, फलाना व्यक्ति इतना दिया, फलाना व्यक्ति इतना दिया, ऐसा लिखता है। यीशु मसीह ने बोला, आप जो दाएं हाथ से देने वाला चीज बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आपके घर के सामने कोई तुर्की को फुकवाना नहीं चाहिए। आप जो भी बुलाता है उसको जल्दी भेजो। लेकिन ये ज्यादा बाजा वाजा बजा के सुनाई दे, ज्यादा दान दक्षिण दे करके लोगों को समझाने के लिए कोशिश मत करना। अपना आपको कुछ प्रकट करने के लिए कोशिश मत करना। ये हम देने वाला दान में भी, परमेश्वर को पुस्तक में करने वाला काम में भी, हर एक चीजों में हम अपने आप को बड़ापन करने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। जैसा स्वर्गदूत इतना महिमा से भरा हो, स्वर्गदूत भी अपने आप को डाप देता है, प्रभु को प्रत्यक्ष कर रहा है। हालेलुया। ऐसा कई जगह में इब्राहिम से 3 मनुष्य आया करके दिखाई दिया। उन लोग स्वर्गदूत जैसे दिखाई दे रहा करके बोला है, लेकिन 2 स्वर्गदूत ने सदम और उमरा की ओर से चला, एक स्वर्गदूत ने वहां खड़ा है और बोलते बाद में परमेश्वर ने इब्राहिम से बात कर रहा है। हालेलुया। पहले कौन दिखाया? स्वर्गदूत। बाद में कौन बात कर रहा है उनसे? परमेश्वर। मतलब वो स्वर्गदूत गायब हो गया, फिर परमेश्वर उसको दिखाई दे रहा है। ये आज हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। हम अपने आप को डांपना चाहिए, प्रभु को आगे करना चाहिए। कभी भी वे किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो लोग प्रभु उसको चंगाई दिया, लेकिन कभी भी मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, हाँ, पास्टर जी ने, फलाना पास्टर जी ने प्रेयर किया, प्रभु उनके द्वारा चंगाई देकर, बोलने के लिए भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसमें भी हम गवाही देने समय में भी किसका नाम लेना है? परमेश्वर के नाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर से मुझे चंगाई मिला है, प्रभु ने छुआ। ऐसा करके हम हर एक बातों में प्रभु के नाम लेना पड़ेगा। मैं ऐसा कई गवाहियों को बोल सकता हूँ। एक ट्रक ड्राइवर ने बहुत पैसा कमा रहा है, कमाते हुए वो रात को गिट्टी डलवा दिया, ईटा डलवा दिया, पूरा लोहा डलवा दिया, सारे चीज चल रहा है काम एकदम। फिर 1 हफ्ता के अंदर वो पूरा दीवार ऐसे खड़े हो गए। सारे लोग बोल रहा है, ए नागेश, उसका नाम नागेश, कितना कमाल कर रहा भाई तू, कितना जल्दी लाखों रुपए का घर फटाफट खड़ा कर रहा। बोलने से वो क्या बोला मालूम है? क्या समझा? ये नागेश बोलने से क्या समझा बोला? कौन देखा? हाँ? क्या कर रही है? ये चर्च आता है, ये चर्च जाने वाला है। मैं दुनियादारी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। चर्च जाने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है? कॉलर उठा के ये नागेश बोलने से क्या समझ कर रखा तुम लोग? ये बातों को शैतान भी देख लिया, आसमान में रहने वाला परमेश्वर ने देखा। उसी दिन से उनको फटाफट तुरंत वो छत डालने के लिए पूरा सेंटरिंग लगा दिया।
और फलाना डेट करके नाम फिक्स कर दिया, इतना में उनका मम्मी खत्म हो गई। बोलता ना 1 साल तक उसको कुछ नहीं करना है, ऐसा बोलता ना। कुछ इस समय में अंदर अभी बंद होने कर बोलता ना, ये दुनियादारी रीति रिवाज को लेकर बोलने से और बहुत समय लगता है। ऐसा करते करते जो लगा सेंटरिंग भी निकाल के लेके गए। अभी नागेश क्या हुआ गया काम, बोलने से मुंडी नीचे कर, क्या करेंगे भाई, मम्मी मर गई। 1 साल तक उसको फिर से नहीं बनाना नहीं। ऐसा बोलते बोलते हुए कई साल लग गया। एक दिन उसी कलिशा में वचन बोलने के लिए मैं गया। छोटा कलिशा है, मैं बोल रहा हूँ। वचन बोलते समय में हम अपना आप को गायब होना है, प्रभु को दिखाना चाहिए। हालेलुया। किसको दिखाना है? हम पहले आना है, लेकिन किसको महिमा करना है? प्रभु को दिखाना है। लेकिन स्वर्गदूत भी अपने आप को दाप लिया, प्रभु को दिखाया, ऐसा लिखा। जो सुनने के बाद बोलता है, मास्टर जी मुझसे गलती हो गया, प्रार्थना करके वो लाइन से आकर प्रार्थना करवाया और कान में बोल रहा है, ऐसा घमंड किए व्यक्ति मैं ही हूं भाई, मैं घमंड किया इसलिए मेरा काम रुक गया। अभी कई साल हो गया, घर का छत नहीं डाल पाया। सारे सामान रहने से वातावरण अच्छा नहीं रहता है। वातावरण अच्छा नहीं रहते, ये काम करने वाला नहीं मिलता है। काम करना मिलने से कोई स्ट्राइक वाइक हो जाता है, ये होने से फिर लॉकडाउन हो जाता है। ऐसा करते करते पूरा कई साल बर्बाद हो गया, सब बोलते हुए आया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ध्यान से सुनो। आज हमारा जीवन में भी हम घर बनाओ, अच्छा नौकरी कमाओ, कोई अच्छा ऊंचा नया नया चीजों को खरीद लो, कुछ भी कर लो, आप ये बोलना चाहिए, प्रभु ने दे दिया। आमीन। क्या बोलना है? प्रभु ने दिया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने दया किया है, प्रभु ने दे दिया, उसकी महिमा। ऐसा करके आज हमारे जब जितना चीजों को नया नया चीजों को पाने के बावजूद भी प्रभु का नाम लेना पड़ता, उसी को महिमा करना। हम गायब होना चाहिए, प्रभु को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ऐसी करने से आज हमारे जीवन में बहुत आशीष रहता है।